बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम अपनी जू ज्योग्राफी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कॉन्टिनेंट्स, देन हमने डिस्कस किया ओशंस, देन हमने डिस्कस की कुछ टर्म्स दैट इज़ यूरेशिया, ओशिनिया एंड अमेरिकास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इसमें डिफरेंट टर्म्स जो आती हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या होता है, बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हम देखें, दोनों ही टर्म्स हैं। कोई ये देखने वाली चीज नहीं है, कोई ये एरिया नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं है कि ये किसी की लोकेशन पे है, ऐसा नहीं है कि ये बनी बनाई चीज है। ये ना इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने अपने बेनिफिट के लिए, कुछ चीजें याद रखने के लिए, कुछ लोकेशंस याद रखने के लिए, कुछ एंगल्स याद रखने के लिए हमने ये टर्म्स बनाई हैं। जैसे कि लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा एंगल होता है कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एंगल्स होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारे पास एंगल्स होते हैं और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रहा है। बीच में क्या होती है, बेसिकली इक्वेटर होता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वेटर होता है। इक्वेटर का मतलब होता है कि ये एक मिडल लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये हमने अपने समझने के लिए बनाई है। तो इसके ऊपर वाली साइड पे जाएं या फिर नीचे वाली साइड पे जाएं, यानी कि या नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे साउथ की तरफ जाएं, दोनों तरफ ही ये पैरेलल लाइंस होंगी। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम साउथ पोल। बेसिकली इसमें दो तरह के पोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इस ये बेसिकली ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये इक्वेटर की तरह नहीं होती, ये पैरेलल नहीं होती। फर्स्ट लाइन जो है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो होती है लाइन, इसको ये सिर्फ जो होती है ये स्ट्रेट होती है, बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी टर्न हो जाते हैं, यानी तिरछी लाइंस होती हैं। तो ये जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को देखें तो वो कैसे होता है, सर्कुलर होता है। उसके ऊपर अगर हम लाइंस लगा दे तो वो सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जैसा ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये प्राइम मेरिडियन जो है, जिस तरह जो हमारे पास लैटिट्यूड है उसमें इक्वेटर होता है, इसी तरह लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर नहीं, प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें मतलब टोटली डिफरेंट है, इनका कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है। ये मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, पहले इन टर्म्स को अलग अलग समझ लें। तो अगर हम जाएं प्राइम मेरिडियन, अगर हम इस साइड पे जाएं, ईस्ट साइड पे जाएं तो कितना होता है, मतलब प्लस में वैल्यूज आती हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर हम वेस्ट साइड पे जाएं तो हमारे पास आते हैं -30, -60 एंड -90। तो ये बेसिकली प्राइम मेरिडियन से लाइन स्टार्ट होती है, एंगल स्टार्ट होता है जो कि वेस्ट की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा इसका, कि बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर है। लैटिट्यूड की देखें और लॉन्गिट्यूड की देखें। पहले लैटिट्यूड देख लेते हैं। बीच वाली लाइन जो है वो इक्वेटर है और ऊपर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ की तरफ जाएं, या फिर 40 डिग्री जो है हम नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ जाएं, ठीक है। तो सेम इसमें इक्वेटर जो है उसका डिस्टेंस जो है वहां से सेम रहेगा। इसके बेसिकली दो पोल होते हैं लैटिट्यूड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री और साउथ पोल पे कितना, साउथ पोल पे भी 90 डिग्री। अब ये जो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, इक्वेटर वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड। और ये जो तिरछी लाइंस बनी हुई है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की तरफ आते हैं। इसका इक्वेटर कहाँ पे, सॉरी इसका प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा और वेस्ट की तरफ भी जाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको।
यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यहाँ पे भी थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करके लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ की सारी वैल्यूज़ हैं, साउथ की सारी वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखें, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के साथ ही क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये बेसिकली दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये ये अब हम यहाँ पे एक नई चीज पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इक्वेटर होता है, प्राइम मेरिडियन होता है, और इनके एंगल्स होते हैं 0 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये जो इक्वेटर के अगर ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएं, सॉरी थोड़े से एंगल, सॉरी टेम्परेचर नहीं एंगल, अगर इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और अगर हम इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ ना जाए, हम साउथ की तरफ जाएं तो वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों का एंगल सेम है, लेकिन अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और अगर ये साउथ की तरफ आएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर इसी तरह ये इसी एंगल से इसको रोटेट करते जाएं, मतलब ये किस तरह, सॉरी मैं ये बताना भूल गई आपको कि ये हम कह तो रहे हैं उसकी तरफ जाना, जाना कैसे है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जैसे ही ये एयर रोटेट करेगी एंगल चेंज होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे येलो लाइन देखें कि इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए तो वो क्या हुआ हमारे पास, आर्कटिक सर्कल। तो अगर वही अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें साउथ वाली साइड पे, तो 66.5 डिग्री अगर साउथ की तरफ ये मूव करता है तो ये होगा एंटार्क्टिक सर्कल ऑफ 66.5 डिग्री साउथ। सॉरी यहाँ पे ना आर्कटिक सर्कल ही आएगा, एंटार्क्टिक सर्कल नहीं आएगा। दोनों साइड्स पे क्या होगा, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आप ये पिक्चर देखें, इससे आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे अब मैंने पहले आपको पढ़ाया, सॉरी समझाया है पार्ट्स की शक्ल में कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है, प्राइम मीडियन क्या है, और इसके अलावा इनके एंगल्स कितने कितने होते हैं और किस किस साइड पे होते हैं। अब इस पिक्चर में क्लियर हर चीज बताई हुई है। मिड में है यहाँ पे इक्वेटर, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और इसके अगर साउथ साइड पे देखें तो साउथ हेमिस्फीयर है। ये बेसिकली हेमिस्फीयर्स होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हमने पीछे बात की थी 23 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसको हमने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसी पे अगर हम देखें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पढ़ा ना कि ये किस साइड पे है, नॉर्थ साइड पे है, सॉरी साउथ साइड पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बेसिकली है किस में, नॉर्थ एक है साउथ हेमिस्फीयर में, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन है इसमें, और आर्कटिक सर्कल है, और सॉरी अंटार्कटिक ही आएगा इसमें, अंटार्कटिक सर्कल है और आर्कटिक सर्कल है, और ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस पिक्चर में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी, इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जू सॉरी ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जू ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, उनके रीजन्स को देखेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।